अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स का। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक डिस्कस किया था। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी के बारे में है। ये फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो आप वहीं से देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली क्या है कि अ बॉक्स कंटेन्स 8 कार्ड्स नंबर 20 to 27। वो कह रहा है कि एक बॉक्स यानी कि एक डब्बा है जिसमें 8 कार्ड्स हैं। हर एक कार्ड को उन्होंने नंबर दिया है 20 से 27 तक, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है अ नंबर 22 फ्रॉम द कार्ड बॉक्स। कह रहा है कि जो नंबर 22 कार्ड है, यानी कि जो कार्ड 8 है उसमें नंबर 22 जो है उसका आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट में अ नंबर 26 फ्रॉम द बॉक्स। 26 फ्रॉम द बॉक्स जो है उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। साथ साथ ऑल नंबर 20 to 27 एक्सेप्ट 25 फ्रॉम द बॉक्स। 25 के अलावा बाकी तमाम की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सैंपल स्पेस में क्या है देखें। सैंपल स्पेस जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू, ये देखें 20 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो ये हमारे पास अगर गिन लें तो ये कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एस है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जो है वो हमारे पास कितने 8 हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपने ये 20 पर फाइंड आउट का यानी कि करना है। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ 22 फ्रॉम द कार्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास n ऑफ 22 है वो क्या है, ओनली 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है उसका जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ 22 क्या होगा कि n ऑफ 22, इसको अगर आप डिवाइड कर दें n ऑफ s पर, हमारा पास क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 22। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n 22 है 1, n ऑफ s 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई 1 और 8। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है कि नंबर 26 फ्रॉम द बॉक्स। सैंपल स्पेस ऑलरेडी गिवन है, हमने ये 26 पर करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पास n ऑफ 26 है वो भी 1 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी, n ऑफ 26 डिवाइड बाय n ऑफ s। तो इसका क्या मतलब हुआ 1 ओवर 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या होगी 1 और 26 की 1 ओवर 8 होगी। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। अब वो कह रहा है कि ऑल नंबर्स 20 to 27 एक्सेप्ट 25 के अलावा तमाम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसका कंप्लीमेंट लेंगे। पहले आप ये 25 का मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी, फिर इन सब की मालूम करेंगे। देखिएगा आपको पता है कि जो हमारे पास जो n ऑफ s है ये थर्ड पार्ट है, वो आपको पता है कि हमारे पास 8 के इक्वल है। तो इसमें जो n ऑफ 25 है, क्योंकि 25 जो फेवरेबल हमारे पास इवेंट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, ओनली 25 1 आ रहे हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ 25 वो हमारे पास क्या होगी, वो है n ऑफ 25 डिवाइड बाय n ऑफ s। तो हमारे पास क्या आएगा 1 और 8। तो अब देखते हैं उन्होंने सवाल क्या पूछा है कि 20 27 एक्सेप्ट 25, यानी अगर 25 का कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि 25 इसमें शामिल नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 25, यानी कि 1 में से 25 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन ऑल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो है 1 और 8। तो इसका एलसीएम जो है हमारे पास क्या आएगा 8। इसका जो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 8। तो देखिए ये 1 और 1 है इसलिए हम 1 लिखते हैं। तो 1 और 1, 8 को 1 पर डिवाइड किया तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, माइनस 8 को 8 पर डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1।
हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी एक्सेप्ट 25। ये इसका थर्ड पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। ये थर्ड पार्ट की सॉल्यूशन है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है और ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट पार्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो 3 पार्ट्स नीचे गिवन इसका आपने क्या मालूम करनी, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट है द डिजिट 5 अपीयर्स ऑन द रोलिंग अ डाइस, यानी कि एक डाइस है, उसको जब हमने रोल किया उस पर 5 अपीयर हुआ है और उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। साथ साथ डिजिट 5 डज नॉट अपीयर ऑन द रोलिंग, अगर 5 ना हो तो उसकी आपने फाइंड आउट करनी, यानी कि 5 के अलावा तमाम की आपने फाइंड आउट करनी। थर्ड में पूछा है डिजिट 3 अपीयर्स इन द डाइस, यानी कि जब 3 नंबर आ रहे हो तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक डाइस में कितने सैंपल स्पेस होते हैं। अगर डाइस को 1 टाइम्स रोल किया गया है तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस होते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सैंपल स्पेस जो है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं। ये देखें एक डाइस में 6 हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 5 and 6। तो वो अब पूछ रहा है कि ये 5 है, इस पर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो n ऑफ s है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 6 है, ऑफ n ऑफ 5 जो है वो हमारे पास कितना है, ओनली 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगी, क्योंकि 5 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, वो है n ऑफ 5। इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें n ऑफ s पर, हमारे पास क्या आएगा 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यानी इसका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि डज नॉट 5, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बकाया सब का आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 जो है उसका जो हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो देखिएगा 1 में से 1 और 6 जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एलसीएम इसका 6 आएगा, ये 6 माइनस 1 तो 5/6 इसका आंसर आएगा, यानी कि 5 डज नॉट अपीयर इन द डाइस। तो ये इसका हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है कि नंबर 3 जो है अपीयर इन द डाइस। तो ये सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस आपने अलग अलग हर एक में लिखनी है, यानी कि इधर भी आपने सैंपल स्पेस लिखनी है हर एक क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो n ऑफ s है वो हमारे पास है 6 एंड जो 3 1 टाइम्स आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, n ऑफ 3 जो है ओनली 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो हमारे पास क्या होगी, n ऑफ 3 डिवाइड बाय n ऑफ s। तो इसका क्या मतलब हो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी कि इसका थर्ड पार्ट भी हमारा हमने सॉल्व किया। सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए एक एक लाइन के तमाम क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल विन द मैच इज 0.86, यानी कि प्रोबेबिलिटी है एक टीम का जिसके चांसेस है मैच जीतने के वो 0.86% है, यानी कि 0.86% उसकी चांसेस है मैच जीतने की। आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल नॉट विन द मैच, यानी कि टीम जो है वो मैच जो नहीं जीत सकती उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसका क्या परसेंटेज होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यही जो है क्वेश्चन में भी इसका आंसर है, ज़बानी भी आप कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपने लेट करना है कि लेट किया है ई बी द, लेट किया है ई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन द मैच,
यानी कि जो विन द मैच उसको हमने लेट के ई है, वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से, जो कि इक्वल टू है 0.86 प्रोबेबिलिटी जो उन्होंने हमें गिवन है। अब वो कह रहा है कि जो हम मालूम क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल नॉट विन द मैच, यानी कि जो इसमें शामिल नहीं है, वो उसने हमने क्या फाइंड आउट करना है। वो क्या है, हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे सिंपली, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कंप्लीमेंट लेंगे, यानी कि कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा। इसका क्या मतलब, वो 1 में से 0.86 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा 0.14 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कंप्लीमेंट। यही इसका आंसर है कि जो टीम है जिसके चांसेस नहीं हैं वो 0.14% है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसकी ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, स्टेटमेंट से इसका आंसर बिल्कुल छोटा है। सिंपल तरीका, यही तरीका आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है कि प्रोबेबिलिटी दैट टुमारोज टेम्परेचर विल बी 0.5%। के प्रोबेबिलिटी है कि जो टेम्परेचर है टुमारोज यानी कि जो आने वाला काल है, उसका जो टेम्परेचर है होगा वो 0.45% होगा। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द टेम्परेचर विल नॉट बी 0.45, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसका टेम्परेचर 0.45 ना हो। यही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सिंपल। आपने लेट कर देना है। क्या करना है कि लेट किया है, लेट से ए बी द प्रोबेबिलिटी, मैं ये प्रोबेबिलिटी को प्रोब्स के लिए लिखता हूँ, ऑफ टेम्परेचर तो इसका क्या टेम्परेचर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.45%। एक तो उन्होंने ए गिवन है कि उसका टेम्परेचर ये है 0.45% है। अब हमने क्या करना है कि टेम्परेचर वो मालूम करना है जो 0.45 ना हो। यानी क्या करना है, इसका आपने सिंपली कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी कि 0.45 जो है शामिल ना हो। तो उसके क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 0.45। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.55 जो है इसका टेम्परेचर जो है होगा अगर 0.45 ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। अब ये आप कहेंगे ये 1 से क्यों माइनस करते हैं, बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो लाइज करती है 0 to 1 के दरमियान, यानी कि 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूडेड है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इंक्लूडेड है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इंक्लूडेड है। इसलिए प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास है वो 0 से 1 के दरमियान ही रहती है। 1 से ना ज़्यादा होती है ना 0 से कम होती है। इसलिए हम 1 में से ही प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं और हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का कि आपने क्या करना है, हमजा थ्रोज द क्यूब शेप कार्डबोर्ड 100 टाइम्स। कि हमजा ने एक मुकाबनुमा एक शेप है कार्डबोर्ड, उसको उन्होंने 100 मरतबा उछाला है, फेंका है। ईच ऑफ द फेस ऑफ द कार्डबोर्ड हैविंग डिफरेंट कलर्स। जो फेस है यानी कि हर जो कार्डबोर्ड के जो फेसेस हैं उसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं। क्यूबिक शक्ल ये देखें, अगर ये वहाँ पर मैं क्यूबिक शक्ल एक आरजी सा बना दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए 6, ये तकरीबन ये देखिए क्यूब नुमा हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इसका एक ये फेस है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें कलर्स हैं। कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है। उसने उछाला है 100 टाइम्स।
तो उसमें जो ब्लू कलर है वो 20 टाइम्स आया है, रेड कलर 22 टाइम्स ब्लू कलर आया है, रेड कलर जो है 20 टाइम्स, ग्रीन जो है 15 टाइम्स, येलो 13 टाइम्स, ऑरेंज 23 एंड पर्पल जो है वो 60 टाइम्स। पर्पल कहते हैं जामुनी रंग को, ये माल्टे वाला रंग है, बकाया आप खुद जानते हैं। अब वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेड कलर कितने टाइम्स आया है ब्लू कलर की। तो रेड और ऑरेंज कलर दोनों का आपने फाइंड आउट करना है, रेड और ऑरेंज दोनों का, नॉट ब्लू कलर एंड नॉट येलो कलर। देखिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। तो हमारे पास पहले क्या है कि जो सैंपल स्पेस एस है वो क्या है हमारे पास 100 टाइम्स उछाला है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि 100 टाइम्स उछाला है तो इसमें सैंपल स्पेस जो है वो 1 से लेकर 100 तक ही होगा। ये देखिए 1 2 3 एंड अप टू 100 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन ऑफ एस जो हमारे पास है वो 100 के इक्वल होगा। आप देखें रेड कलर है, रेड कलर कितने टाइम्स आया है 20 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, इसमें जो रेड कलर है वो 20 टाइम्स आया। इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ जो रेड है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 20 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा हमारे पास एन ऑफ रेड, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या आएगा 20/100। बुक में यही आंसर है, लेकिन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, इसको 1 और 5 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बुक में यही आंसर है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब ब्लू कलर कितने टाइम्स आ रहा है 22 टाइम्स आ रहा है। तो सिंपली यही सैंपल स्पेस यूज़ करते हुए यहाँ इसका जो सेकंड पार्ट मैं लिख लेता हूँ। तो ब्लू कलर क्या होगा, यानी कि एन ऑफ जो हमारे पास ब्लू है वो आएगा हमारे पास 22 टाइम्स, और आपको पता है कि जो एन ऑफ एस है वो ऑलरेडी हमारे पास 100 है क्योंकि 100 टाइम्स उछाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लू है वो हमारे पास क्या होगा एन ऑफ ब्लू डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्लू 22 टाइम्स है, 22 डिवाइड बाय 100। बुक में यही आंसर है, आप मजीद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब देखें इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो कहता है रेड और ऑरेंज कलर, यानी कि दोनों को आपने ऐड करना है। 23 और 20 जो है कितने होते हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस है, एक तो ये है 100। तो एन ऑफ हमारे पास जो रेड और हमारे पास ऑरेंज जो है वो कितने होंगे 43। एन ऑफ एस हमारे पास 100 है और एन ऑफ रेड और ऑरेंज 43 है। तो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ऑरेंज जो है वो हमारे पास क्या होगी, यानी कि एन ऑफ रेड और ऑरेंज डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या आएगा 43/100। तो ये थर्ड पार्ट का हमारे पास का आंसर आएगा। अब वो कह रहा है नॉट ब्लू कलर, यानी कि ब्लू कलर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लू की ऑलरेडी हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी 22 और 100 है। तो उसका हम लेंगे कम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो 1 में से 22 और 100 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 100 एलसीएम आएगा। ये 100 माइनस 22 तो हमारे पास क्या आएगा 100 में से 22 निकालेंगे तो 78 आता है। 78 और 100 इसका हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। और फिफ्थ पार्ट में पूछ रहा है नॉट येलो कलर। येलो हमारे पास 13 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो येलो है यानी कि वो हमारे पास क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, वो 13/100 बनेगा। और नॉट येलो कलर का मतलब क्या है कि येलो का कम्प्लीमेंट लेंगे जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, यहाँ पर मैं खाली वाई लिख देता हूँ। तो 1 - 13/100, ये देखें ये 100 इसका एलसीएम आएगा, ये 100 माइनस के 13, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 87 डिवाइड बाय 100। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन।